राजपूतों को हल्के में लिए मोदी, हो गया बड़ा खेल। लोटे में नमक डालकर खाई थी कसम, भला कैसे तोड़ते राजपूत। चाटलैंड का और कर लो इस्तेमाल, ऊंचाई से गिर गया ना वोट धराम। भाजपा को रास न आया रौलौद का साथ, अब भुगतना पड़ा अंजाम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वह क्षेत्र है जहां से भाजपा अपने चुनावी तीरों को धार देती रही, राजनीतिक प्रयोगशाला में नए रसायन बनाती रही, जहां से 2014 और 2019 की प्रचंड जीत का मंत्र गढ़ा गया। आखिर वही कमल की पंखुड़ियां कैसे उखड़ती चली गई, आइए साफ साफ शब्दों में समझते हैं। भाजपा कहीं न कहीं अहंकार में रही, जहां वह अपने सांसदों के प्रति सुलगते जनाक्रोश को नजरअंदाज करती रही। भाजपा अगर अपने अतीत में झांकेगी तो बड़ी चुभन होगी। बता दें कि वर्ष 2014 की मोदी लहर में भाजपा ने पश्चिम क्षेत्र की सभी 14 सीटों को जीता था। 2019 में सपा, बसपा और रौलौद साथ आई तो भी भाजपा 7 सीटों पर चिराग जलाने में सफल हुई। अब 2024 में सपा ने कांग्रेस तो भाजपा ने रौलौद से हाथ मिलाया, वहीं बसपा अकेली चली। भाजपा ने क्लीन स्वीप का सुर छोड़कर जनसभाएं करनी शुरू कर दी, लेकिन परिणाम आया तो पार्टी की आंखों के सामने सिर्फ धुआं ही धुआं छा गया। भगवा खेमे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि रौलौद को जरूर संजीवनी मिल गई, वे अपने हिस्से की बिजनौर और बागपत सीटें जीतने में कामयाब रही। रौलौद ने जो 2 सीटें जीती उसमें एक पहले से भाजपा के पास थी। सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। मेरठ मंडल में भाजपा अपना पूरा पिछला प्रदर्शन दोहराने में काफी हद तक कामयाब रही। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर की जीत ने सभी को चौंका कर रख दिया। चुनाव से ठीक पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना और जयंत चौधरी को अपने साथ लेना भी भाजपा के काम न आया। वहीं मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान का बयान और संगीत सोम की नाराजगी कहीं न कहीं भाजपा को भारी पड़ गए। राजपूत महापंचायतों का दौर शुरू हुआ। चौक चौराहे पर दबी जुबान में ये भी चर्चा छिड़ी कि योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से हैं और उन्हें कमजोर करने की कोशिश हो रही है, तो इसका बदला क्यों न चुनाव में लिया जाए। चर्चा हुई कि जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को राजपूत वोटों का संत्र्यास झेलना पड़ेगा। इस बीच मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के काफिले पर हमला हो गया। आरोप लगा कि इसके पीछे संगीत सोम का हाथ है, जो ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते हैं। वो 2022 का विधानसभा चुनाव सरधना से हार गए थे। बालियान और सोम दोनों ही 2013 के दंगों से निकले हुए फायर ब्रांड नेता हैं। संगीत सोम के बारे में यह कहा जाता है कि वो मेरठ से टिकट चाहते थे, लेकिन रामायण के राम अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया। उधर गाजियाबाद से एक और ठाकुर नेता जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया पैच। इससे एक नैरेटिव सेट होता है, एक के बाद एक राजपूत महापंचायतें होने लगी। भाजपा को हराने के लिए लोटे में नमक डालकर कस्में खाई गईं कि इस बार बीजेपी के विरोध में वोट डाले जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजपूतों को मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन निष्फल रही। राजपूतों की नाराजगी ने न सिर्फ मुजफ्फरनगर सीट पर अपना असर दिखाया, बल्कि सहारनपुर और कैराना में भी राजपूतों का काफी वोट कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद और सपा की इकरा हसन के हक में गया। नतीजा यह हुआ कि इन तीनों सीटों पर भाजपा हार गई और खास बात यह रही कि मुजफ्फरनगर और कैराना सीट भाजपा ने 2014 में तब जीती थी जब रौलौद सपा गठबंधन के साथ। भाजपा और रौलौद साथ तो आ गए, लेकिन जमीन पर इन पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच वह अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखी जो गठबंधन में होनी चाहिए थी। कई स्थानों पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना भी सामने आई और ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य न बिठा पाने का खामियाजा भी कहीं न कहीं भाजपा को भुगतना ही पड़ा। चर्चा यह भी है कि रौलौद के कोटे की बागपत और बिजनौर सीटों पर जाटों ने भावनात्मक रूप से सहयोग किया, जबकि अन्य सीटों पर तटस्थ भाव रखा। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ था
उसमें से 6 सीट भाजपा गठबंधन हार गई। बिजनौर रौलौद के खाते में गई और पीलीभीत सीट को भाजपा ने जीता। बाकी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर सीट पर सपा कांग्रेस ने कब्जा किया। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में मुजफ्फरनगर, कैराना और पीलीभीत पर भाजपा ने कब्जा किया था, लेकिन इस बार के चुनावी परिणाम में ये साफ हो गया कि आखिरकार भाजपा को ठाकरों की नाराजगी कहीं ना कहीं झेलनी ही पड़ी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।